हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SI स्पेशल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्पीडी करंट अफेयर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सीरीज करवा रहा हूं, जिसमें छः सीरीज का वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूं, जिसमें 50-50 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिलाकर 300 क्वेश्चन पूरी हो चुकी है। और आज संडे स्पेशल के रूप में 300 और क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिससे 600 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और अगला एक वीडियो में बचा हुआ क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। इस तरह से स्पीडी करंट अफेयर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पीछे दिया हुआ रहता है उस पूरी तरह से। तो आइए आज पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो 301 से रहेगा। 301 नंबर से रहेगा कि पेरिस का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा 28 अगस्त नंबर के बीच। अब 302 नंबर क्वेश्चन में बनाने की घोषणा की है, तो लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा की है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है। तो गोविंद राजन पद्मनाथन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दी है। अब अगला क्वेश्चन है कि पैंतोंग सिनावात्रा भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। सिनावात्रा किस एशियाई देश की पहली युवा प्रधानमंत्री बनी है। थाईलैंड की पहली युवा प्रधानमंत्री बनी है। अब नंबर क्वेश्चन है कि फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। नंबर 6 नंबर कि हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। जापान के ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। क्वेश्चन में है कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया। तो 23 अगस्त को। कब मनाया गया? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अब अगला क्वेश्चन है 308 बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय ने कितने पदक जीता है। तो भारत ने 8 पदक जीता है। भारत ने कितना पदक जीता है पृथ्वी में? तो 8 पदक। अब 309 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपक्का और मुंहपक्का रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय किया है। तो 2030 तक इसको रोग मुक्त लक्ष्य हासिल लिया गया है। खुरपक्का और मुंहपक्का जो जानवरों में होता है है। अब 310 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा। तो भारत के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन महाराष्ट्र के किस राज्य में किया जाएगा। तो महाराष्ट्र के किस जिले में किया जाएगा। तो महाराष्ट्र के सतारा। अब 311 नंबर क्वेश्चन है 19 से 22 अगस्त के बीच 2024 तक केंद्रीय मंत्री JP नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता का आयोजन कहाँ किया गया है। तो प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में। लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ। दीदी सम्मेलन महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में लखपति दीदी सम्मेलन। है कि हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रानयास 117 वर्ष की किस देश की रहने वाली थी। तो स्पेन की रहने वाली थी। किस देश की रहने वाली थी? स्पेन के। कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया। तो सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है। तो सत्यप्रकाश सागवान को। 315 क्वेश्चन है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट विजय बनी है। तो लक्ष्मी झा पहली महिला कौन बनी है? लक्ष्मी झा। अब 316 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए नौसेना ने BEML लिमिटेड के साथ समझौता किया है। BEML BEML के साथ समझौता किया है। अब 317 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में
भारत में 3 और रामसर साइट बने हैं। तो अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या, कुल रामसरों की साइट की संख्या कितनी हो गई है? तो 85 हो गई है। 318 नंबर क्वेश्चन है कि आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन जो बांग्लादेश में होना था, अब बांग्लादेश का स्थान किस देश में किया जाएगा? तो UAE में किया जाएगा। अब 319 नंबर क्वेश्चन है कि अमान जॉर्डन में आयोजित अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो अमान में जो अंडर-17 कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है, इसमें कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है? तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा रौनक दहिया। किसने जीता है? रौनक दहिया ने। 320 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ, वह क्या थे? तो नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री थे। नटवर सिंह क्या थे? पूर्व विदेश मंत्री। 321 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के क्रिकेटर गस एंटिकिसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो गस एंटिकिसन को जुलाई के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अब 322 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है? ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट में A+ रेटिंग शक्तिकांत दास को मिला है। किसको मिला है? शक्तिकांत दास को। अब 323 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? भारतीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना, भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना, तो जो भूविज्ञान है वो खान मंत्रालय के द्वारा स्थापना किया गया है। किसके द्वारा? खान मंत्रालय के द्वारा। 324 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो ध्वजवाहक के रूप में सुमित अंतिल को चुना गया था। ये जेवेलियन थ्रोअर है, मतलब जेवेलियन थ्रो करते हैं, भाला फेंकते हैं। 325 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? तो मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है श्रीलंका में। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति होता है। 326 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? 17वें दिव्य कला मेला का आयोजन रायपुर में। 17वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ उद्घाटन किया है? तो रायपुर में। 327 नंबर क्वेश्चन है कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी के जयंती पर मनाया जाता है। अब 328 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में P. हरीश को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में किसे नियुक्त किया गया है? तो P. हरीश को। अब 329 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया गृह सचिव गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। भारत का नया गृह सचिव गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। अब 330 नंबर क्वेश्चन है कि 330 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवर्तन निदेशालय, जिसको ईडी बोलते हैं, कि निदेशक कौन है? तो राहुल नवीन। ईडी के निदेशक हैं राहुल नवीन। अब 331 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग देखते हैं, गेंदबाजी कोच मोने मार्केल को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। मोने मार्केल को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। 332 नंबर क्वेश्चन में है कि पॉल कमागे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो पॉल कागामे। अब 333 नंबर क्वेश्चन है कि 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर की मेजबानी किसने की है? तो भारत ने की है। किसने की है? भारत ने की है। अब 334 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। तो इसका नाम क्या है? तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। तो इसका नाम है गौरव। इसका नाम क्या है? गौरव।
335 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोलिगफस और पेट्रोलिगफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो रत्नागिरी में मेसोलिथिक युग के ये सब स्मारक हैं जिनको संरक्षित किया गया है। तो रत्नागिरी ऐसे भी है कहाँ? महाराष्ट्र में। अब हम लोग देखते हैं 336 नंबर क्वेश्चन की राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव बने हैं टीबी सोमनाथन। कौन बने हैं? टीबी सोमनाथन। अब 337 नंबर क्वेश्चन है कि किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये चमारी अथापथ्यू जो श्रीलंका के हैं, इसको प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है जुलाई के लिए आईसीसी की तरफ से। अब 338 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो प्रमोद भगत को निलंबित कर दिया है। ये बिहार के रहने वाले हैं। 339 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है, चाहे बनाया गया है इनको PR सिरजेश को, जो राष्ट्रीय तौर पर भारत के हॉकी के गोलकीपर थे। अब 340 नंबर क्वेश्चन है कि वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ समझौता किया है। अब 341 नंबर क्वेश्चन है कि पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। अब 342 नंबर क्वेश्चन है कि बिग क्रिकेट लीग जिसको BCL बोलते हैं ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? तो BCL ने किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? तो दीर्घकालिक समझौता किया है BCL ने प्रसार भारती के साथ। किसके साथ? प्रसार भारती के साथ। अब 343 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता है? तो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक USA ने जीता है। और पैरा ओलंपिक में बोलेगा तो चीन। पैरा ओलंपिक में चीन और ओलंपिक में USA। अब 344 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर रहा। अब 345 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। अब 346 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 6 पदक। 347 नंबर क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की 82वें वर्षगांठ मनाई है। 82वें वर्षगांठ मनाई है 2024 में 8 अगस्त को। अब 348 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 2024 में 33 विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है। कितने? 33 विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता भारत और मालदीव के साथ। किसके साथ? भारत और मालदीव के साथ समझौता शुरू किया है। अब बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब 351 नंबर क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। 352 नंबर में है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। अब 353 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय पुरुष हॉकी
टीम में पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक जीता है तो इसके कप्तान कौन थे? तो इसके कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। इसके कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। इन्हीं को सरपंच साहब भी कहा जाता है। इनका उपनाम सरपंच साहब है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। अब 354 नंबर क्वेश्चन है कि किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं तो 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो 21 खेल से संबंधित है अंशुमन गायकवाड़। तो अंशुमन गायकवाड़ संबंधित है क्रिकेट से। अंशुमन गायकवाड़ संबंधित है क्रिकेट से। अब असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल के नए महानिदेशक विकास लखेड़ा बने हैं। कौन बने हैं? विकास लखेड़ा। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि 356 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कई बार तिरंगा फहराया है? फहराया है, तिरंगा फहराया है। अब हो जाएगा 357 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही को लगातार 6वें वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसके रैंकिंग के अनुसार? तो एनआईआरएफ के रैंकिंग के अनुसार। नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किया है? तो कर्नाटक, केरल में मोर अभयारण्य स्थापित किया है। किन 2 राज्यों में नए 2 मोर अभयारण्य स्थापित किया है? कर्नाटक और केरल में। 359 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 लाख रुपया कर दिया है। कितना कर दिया है? 5 लाख रुपया। अब 360 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मन्नू भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो दूसरे भारतीय ध्वजवाहक थे पीआर सिरजेस। 361 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड सरकार ने। किसने लॉन्च किया है? झारखंड सरकार ने। अब अगला क्वेश्चन है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब 300 क्वेश्चन में है कि भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख के कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? तो लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? पर्वत प्रहार का आयोजन लद्दाख में किया है भारतीय सेना ने। अब 364 नंबर क्वेश्चन है कि साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी है? तो 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में 35 गांवों को मान्यता मिला है। कितने गांवों को मान्यता मिला है? 35 गांवों को मान्यता मिला है। अब 365 नंबर की 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार दिया है? तो ये कितने सैनिकों को वीरता पुरस्कार है? लोग देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 103 फौजियों को, मतलब जो सशस्त्र हैं केंद्रीय, उनको 103 को मिला है वीरता पुरस्कार। अब 366 नंबर क्वेश्चन में है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग घोषित किया गया है? तो अयोग घोषित किया है 50 किग्रा वर्ग में, जिसमें 100 ग्राम इनका वेट ज़्यादा हो गया था। कितना ग्राम? 100 ग्राम वेट इनका ज़्यादा हो गया था। 367 नंबर क्वेश्चन में रही नंदिनी सरकार योजना द्वारा लॉन्च की गई। नंदिनी सरकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? एनसीडीसी के द्वारा योजना लॉन्च की गई। द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैम्पेनिन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? फिजी का। कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? फिजी का। अब 369 नंबर क्वेश्चन में है कि किस तिथि को विश्व जिसको WHO कहते हैं ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो 14 अगस्त को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अब 370 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संरक्षण दिवस
कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। 371 नंबर क्वेश्चन में है कि संघ लोक सेवा आयोग के नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो यूपीएससी की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी है। अब 372 नंबर क्वेश्चन में है कि एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत शंकर दर्शन को दिया गया है। अनंत शंकर दर्शन को दिया गया है। 373 नंबर क्वेश्चन में है कि बिम स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो बिम स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत देश ने किया है। 374 नंबर पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोडो डुप्लोटिस किस देश के हैं? तो स्वीडन के। किस देश के हैं? स्वीडन के। इसको एक बार हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोडो डुप्लोटिस किस देश के हैं? तो स्वीडन के हैं। मोडो डुप्लोटिस किस देश के हैं? तो स्वीडन को। अब 375 नंबर क्वेश्चन में है कि ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? नया ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई किया है। तो इस सब ऐप को अमित शाह ने लॉन्च किया है। किसने किया है? अमित शाह। नंबर क्वेश्चन है कि को हाल ही में आयुष द्वारा संकट नीलकुंजी पुष्प को क्वेश्चन इसके लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने स्मारक टिकट जारी किए थे। तो इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? तो इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हम ए और बी, भाला फेंक और हॉकी और नौका टेबल टेनिस। चार खेलों के लिए दर्शाया गया है। भाला फेंक, हॉकी, नौकायन और इन 4 खेलों के लिए दर्शाया गया है। 378 नंबर क्वेश्चन में है कि जून 2024 अब 378 नंबर क्वेश्चन में है कि जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या है 4,11,222। 4,11,222 किसानों की संख्या है पीएम कुसुम योजना से संबंधित। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश को अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। अब 381 नंबर क्वेश्चन है कि आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आगामी 3 वर्ष के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष सीएस सेठी बने हैं। अब अगला क्वेश्चन है 382 नंबर की पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। अब 383 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली नोया लॉयल्स किस देश की धावक है? तो यूएसए के धावक है। नोया लोयल्स 100 मीटर के स्पर्धा में नोया लोयल्स ये कहाँ के हैं? यूएसए के। 384 में है कि केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दी है? तो 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दी है। अब 385 नंबर क्वेश्चन में है कि पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कैवा है? तो भारत की रैंक है 39वां। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 386 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो यामिनी कृष्णमूर्ति शास्त्रीय नृत्य में प्रसिद्धि हासिल की थी। अब ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कैवा है? ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 8वां। भारत का स्थान कैवा है? 8वां है। 388 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि अर्थशास्त्रियों के 82वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कृषि अर्थशास्त्रियों के 82वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में।
अब 389 नंबर क्वेश्चन में है कि आगामी युगीन भारत संग्रहालय का राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया है। युगीन संग्रहालय का उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। किसने किया है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अब 390 नंबर क्वेश्चन में है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के 50 मीटर राइफल्स 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है। तो स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। 391 नंबर क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है। तो तरंग शक्ति का मेजबानी किया है भारत ने। किसने किया है, भारत ने। 392 नंबर क्वेश्चन में है कि पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा। तो सितंबर 2024 में किया जाएगा। सितंबर 2024 हरियाणा में किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था। तो इसका शुभंकर था फ्रीजियन टोपी। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर था फ्रीजियन टोपी। अब 294 नंबर क्वेश्चन में है कि किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिशुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है किसने, राष्ट्रीय शिशुता और प्रशिक्षण योजना। तो प्रशिक्षण जो शिक्षा मंत्री होगा वही लॉन्च करेगा। तो प्रशिक्षण धर्मेंद्र प्रधान हमारे अभी शिक्षा मंत्री हैं। अब 395 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया जाएगा। तो पवन टरबाइन किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। तो पेरियार टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है, पेरियार टाइगर रिजर्व। तो ये शायद है केरल में। अब 396 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू किया है। तो भारतीय सेना ने शुरू किया है। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू किया है। तो भारतीय सेना ने शुरू किया है। अब 397 नंबर क्वेश्चन में है कि आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो मनु भाकर। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है। तो मनु भाकर पहली भारतीय बनी है। पहली भारतीय कौन है, तो मनु भाकर। भारतीय महिला में नहीं, पूरे पुरुष और महिला दोनों में पहली भारतीय हो गई मनु भाकर। अब 398 नंबर क्वेश्चन है कि साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो एशिया कप की मेजबानी कौन सा करेगा, भारत करेगा। एशिया कप की मेजबानी भारत करेगा। अब 399 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया है। तो पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह किया गया है स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। समापन स्टेड डी फ्रांस। और 400 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। तो अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करेगा किस मतलब विभाग में राजस्थान सरकार ने। तो जेल, वन रक्षक और राज पुलिस के रूप में। जेल, वन रक्षक और राज पुलिस में इसको आरक्षण दिया जाएगा। जो अग्निवीर से मतलब रिटायर होकर आएंगे तो उनको इसमें जल के क्षेत्र में, वन रक्षक के क्षेत्र में और राज पुलिस के क्षेत्र में इनको आरक्षण दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 401 नंबर से कि यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया है। तो यह किस राज्य की है मोइदम। तो मोइदम है असम राज्य की। अब 402 नंबर क्वेश्चन में है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक, कांस्य पदक। अब महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है। तो महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका ने जीता है। किसने जीता है, श्रीलंका ने। अब 404 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है। तो विभिन्न योजनाओं के रूप में कितने करोड़ योजना केंद्रीय बजट ने 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए 59,000 करोड़ रुपए का
बजट देने का ऐलान किया है। तो ये बिहार एसआई में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। तो मतलब विशेष पैकेज दिया गया है बिहार और आंध्र प्रदेश को। तो बिहार को दिया गया है 59,000 करोड़ रुपए विशेष पैकेज के रूप में। कितना दिया गया है? 59,000 करोड़ रुपए। अब 405 नंबर क्वेश्चन है कि किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो पी.आर. श्रीजेश ने किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अब 456 नंबर क्वेश्चन में है कि यूकी भाबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल का खिताब जीता है? तो यूकी भाबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल का खिताब जीता है? तो ये स्विस ओपन का खिताब जीता है। अब प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर। अब विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर। अब 408 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में 12वें हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 12वें हिंदी सम्मान से उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है। 409 नंबर क्वेश्चन है कि के.पी. शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो के.पी. शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलेगा? तो कम से कम 25,000 जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। 411 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित किया जाएगा? तो एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित किया जाएगा। अब 412 नंबर क्वेश्चन में है कि मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो जयंत चौधरी ने लॉन्च किया है। जयंत चौधरी ने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है। अब 413 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 82वां है। भारत का स्थान 82वां है। 414 नंबर क्वेश्चन में है कि विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन में कार्लोस अलखराज। इसका होता है इसका ट्रिक होता है विकास। बी से हो गया विंबलडन, क से हो गया कार्लोस अलखराज और स से हो गया स्पेन। ये स्पेन के रहने वाले हैं, तो तीनों आ जाता है इसी में। अब 415 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अब 416 नंबर क्वेश्चन में है कि अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी कौन सा होगा? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी आइजोल होगा। कौन सा होगा? आइजोल होगा। अब 417 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो दरबार हॉल का नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप। क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप। 418 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ है? तो इसका आगाज पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हुआ है 26 जुलाई को। किस तिथि को आगाज हुआ? 26 जुलाई को। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो WIPO इसके साथ नीति आयोग ने समझौता किया है। अब 421 नंबर क्वेश्चन में है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? तो 11,500 करोड़ रुपए। 11,500 करोड़ रुपए के लिए बाढ़ रोकथाम के लिए, सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए वित्तीय सहायता दिया गया है केंद्र की तरफ से। 422 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो आलिया नीलम। कौन बनी है पहली जज? आलिया नीलम। 423 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय
बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो रक्षा बजट रखा गया है 6.22 लाख करोड़ रुपए। 6.22 लाख करोड़ रुपए रक्षा बजट के रूप में रखा गया है। सबसे ज़्यादा इसी का इस रक्षा के क्षेत्र में दिया गया है बजट का भाग। विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा। विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा। अब अगला नंबर क्वेश्चन है 425 नंबर क्वेश्चन में है कि 425 में है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो पीएम किसान योजना को 8,000, जो शायद 6,000 2,000 करके 3 किस्त मिलता है, तो उसको 8,000 करने की सिफारिश की गई है। कितनी? 8,000 करने की सिफारिश की गई है। अब अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो कृषि के लिए केंद्रीय बजट के रूप में 1.52 लाख करोड़ रुपए, कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र के रूप में 1.52 लाख करोड़ रुपए। अब 427 नंबर क्वेश्चन में है कि महिला टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। कौन बनी है? स्मृति मंधाना। महिला टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना। अब 428 नंबर क्वेश्चन में है कि 428 नंबर क्वेश्चन में है कि एशिया कप, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका में। अब डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? डीएमआरसी ने, तो जापान के सहायता से। किसकी सहायता से? जापान की सहायता से डीएमआरसी ने ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है। अब 430 नंबर क्वेश्चन में है कि किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया? तो इस जहाज का नाम क्या है जिससे 9 भारतीय चालकों को बचाया गया? तो फाल्कन तेग। युद्धपोत का नाम है फाल्कन तेग। अब 431 नंबर क्वेश्चन में है कि किस राज्य के अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान हरियाणा सरकार ने किया है, और राजस्थान सरकार ने भी आरक्षण देने की घोषणा की है अग्निवीरों को। अब 432 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो बीपीसीएल के साथ भागीदारी की है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसके साथ साझेदारी की है? तो बीपीसीएल के साथ साझेदारी की है। 433 नंबर क्वेश्चन में है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अस्ताना में किया गया है। 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अस्ताना में किया गया है। 434 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है यूएनओडीसी। किसने? ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है यूएनओडीसी। 434 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बुरांश उद्यान खुला है? तो रोडोडेंड्रॉन बुरांश उद्यान खुला है उत्तराखंड में खोला गया है। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? जीवन समर्थ पहल किस संस्था ने शुरू की है? तो इसको शुरू की है एलआईसी ने। जीवन समर्थ पहल शुरू की है एलआईसी ने। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 437 नंबर कि ब्रिटेन ने संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है और इसके प्रधानमंत्री बने हैं किम स्टारबर्गर। इसी तरह से नाम है उनका कुछ कर 438 नंबर क्वेश्चन में है कि झारखंड ने मुख्यमंत्री के रूप में
किसने फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? तो हेमंत सोरेन ने। किसने शपथ ली है? हेमंत सोरेन ने। अब 439 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य कोच गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो महिला को स्मृति मंधाना, जो भारत की रहने वाली है, इन्हें जून के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। अब 441 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो सौर्य बाबा। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो सौर्य बाबा ने। 442 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो कीर्ति पहल खेल मंत्रालय की पहल है। कीर्ति पहल खेल मंत्रालय की पहल है। हाल ही में किस राज्य में लड़ाकू भाऊ योजना शुरू की गई है? तो लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र सरकार में शुरू की गई है। 444 नंबर क्वेश्चन में है कि पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया है। 445 नंबर क्वेश्चन में है कि यूरोपीय संसद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट मेत्सोला को यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष रॉबर्ट मेत्सोला को चुना गया है। अब 446 नंबर क्वेश्चन में है कि किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच चुना गया है? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किस देश के हैं? मनोलो मार्केज। तो मनोलो मार्केज हैं स्पेन के। कहाँ के हैं? स्पेन के। अब 447 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 में भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा? तो रामचरण को। किसे सम्मानित किया जाएगा? रामचरण को। अब अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? तो बीसीसीआई ने 8.5 करोड़ रुपए का पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए योगदान दिया है। 8.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया है बीसीसीआई ने। अब अगला क्वेश्चन है 449 नंबर कि हाल ही में पहली महिला स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क की सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क की सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद में। कहाँ किया गया है? फरीदाबाद में। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो यूजीसी के सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है शिक्षा मंत्रालय ने। अब 451 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? थॉमस मुलर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं जर्मनी के। भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एआई उपकरण विकसित करने के लिए भारतीय मसाला बोर्ड ने एनआईसी के साथ समझौता किया है। एनआईसी के साथ समझौता किया है। किसके साथ? एनआईसी। अब 453 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में कौन एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य बना है? तो बेलारूस। कौन बना है? बेलारूस। अब मसूद पेजेशकियान किस मुस्लिम देश की पहली के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो मसूद पेजेशकियान ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सर कीर स्टारमर। कौन बने हैं? सर कीर स्टारमर। अब 456 नंबर क्वेश्चन में है कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी लाइट टैंकर जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर किया है? तो लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी के साथ जोरावर का निर्माण किया है डीआरडीओ ने।
लार्सन एंड टूड्रो कंपनी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोपा अमेरिका कप का खिताब किसने जीता है? तो कोपा अमेरिका कप का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। शायद कोपा अमेरिका कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। अब 461 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके साथ किया गया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ विश्व धरोहर युवा फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। 462 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है संपूर्णता अभियान की? तो नीति आयोग ने। 463 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए एक ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत सरकार ने एनडीबी के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारी पर एक ऋण पर हस्ताक्षर किया है भारत सरकार ने। केंद्रीय बजट 2024 कब पेश किया गया? 2024-25 कब पेश किया गया? तो 23 जुलाई को। कब पेश किया गया? 23 जुलाई को। 265 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। तो उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है, तो यह किस राज्य में है? तो उदयगिरी गुफा है उड़ीसा में। उदयगिरी बोलेगा तो उड़ीसा में, और रत्नागिरी बोलेगा तो महाराष्ट्र में। रत्नागिरी महाराष्ट्र में, उदयगिरी उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र बैन पहल शुरू की है? तो मित्र बैन पहल शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश में। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यूरो कप 2024 का खिताब जीता है स्पेन ने। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो सेंट एंड्रूज द अपोस्टल किस देश के सर्वोच्च सम्मान है? तो रूस का, जिससे नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कृषि में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र को। अब 470 नंबर क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्षय रोग उन्मूलन के रूप में सौम्या स्वामीनाथन को प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। वीरांगना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीएआर एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो आईसीएआर एक संस्था है, इसने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद। यह किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए लॉन्च किया गया है। एक वैज्ञानिक और एक उत्पाद। अब 473 नंबर क्वेश्चन में है कि दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजित किया जाएगा भारत में। 474 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए। अब 475 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो यह हवा से सतह रुद्रम फर्स्ट है,
हवा से सतह की ओर मार करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक था अडानी ग्रुप, लेकिन अब उसके बाद जो ओलंपिक होगा उसमें बीपीसीएल बन गया है। अब कौन बन गया है? बीपीसीएल, लेकिन पेरिस ओलंपिक 2024 में था अडानी ग्रुप। 477 नंबर क्वेश्चन में कि 16वें वित्त आयोग के एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया, इसका संयोजक कौन है? तो इसका संयोजक है पूनम गुप्ता। इसके संयोजक है पूनम गुप्ता। अब भी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं, कौन बन गए हैं? तो अरविंद पनगड़िया। 478 नंबर क्वेश्चन में है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु और शरत कमल। कौन कौन थे? पीवी सिंधु और शरत कमल। इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। इसका आंसर कौन कौन हो जाएगा? ए और सी। पीवी सिंधु और शरत कमल पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। जून 2024 महीने के लिए पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया है। जसप्रीत बुमराह को दिया है। 481 नंबर क्वेश्चन में है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया है? हाल ही में घर घर सोलर पहल टाटा बोलेगा तो घर घर सोलर पहल उत्तर प्रदेश में। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। कंपनी का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और भी कंपनी है जो दूसरे राज्य में शुरू की है, इसलिए कंपनी का नाम याद करना जरूरी हो जाता है। तो टाटा पावर कहेगा घर घर सोलर तो उत्तर प्रदेश। अब राजस्थान में भी एक इस तरह का योजना शुरुआत किया गया है, तो उसको भी याद रख लेना है और कंपनी का भी नाम याद रखना है। 482 नंबर क्वेश्चन में है कि यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिब्स बनी है। अब 483 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता धीरेन्द्र के ओझा को नियुक्त किया गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस देश में किया जाएगा? कि इसका आंसर क्या? इसका क्या क्वेश्चन है पूरा कि दक्षिण एशियाई का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये महाराष्ट्र राज्य में की जाएगी। किस राज्य में की जाएगी? महाराष्ट्र राज्य में की जाएगी। अब है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? तो मैत्री का आयोजन भारत और थाईलैंड के बीच। मैत्री बोलेगा तो भारत थाईलैंड, और मित्र शक्ति बोलेगा तो भारत और श्रीलंका। मित्र शक्ति बोलेगा तो भारत श्रीलंका, मैत्री बोलेगा तो भारत थाईलैंड। 486 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है किस देश ने? तो ये हंगरी ने संभाली है। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी ने। किसने लॉन्च किया है? जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किसने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी ने। 488 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमडिक एलिफेंट किया है? तो नोमडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास किया गया है। अब है किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है? तो एसबीआई ने। किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा योगदान सुविधा की शुरुआत की है? तो एसबीआई बैंक ने। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 8 पदक जीता है। कितने पदक जीता है? 8 पदक। 491 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में 2026 में आयोजन किया जाएगा। भारत और श्रीलंका में T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैप ऑफ द मैच
का अवार्ड किसने जीता है? तो स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का आवाज़ सूर्य कुमार यादव ने जीता है। अब 493 नंबर क्वेश्चन में है कि खबरों का रहा मिनामी टोरिसीमा द्वीप किस देश से संबंधित है? मिनामी टोरिसीमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो मिनामी टोरिसीमा ये जापान से संबंधित है। इस टोरिसीमा को टोक्यो से याद रख लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा जापान। हाल ही में किस राज्य के हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापना करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापना करने की घोषणा की है। किस राज्य ने? तो मध्य प्रदेश ने। अब 495 नंबर क्वेश्चन में है कि तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया था? तो किसने क्वालिफाई किया था? तो श्रीहरि नटराजन। एक ठो थे श्रीहरि नटराजन और दूसरे थे श्रीनिधि देसिधु। श्रीनिधि नटराजन और श्रीनिधि देसिधु। 496 नंबर क्वेश्चन में है कि क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बना है बांग्लादेश। कौन बना है? बांग्लादेश। 51 नंबर का है कोलंबो सिक्योरिटी का, तो 5वां नंबर का है। 5 गो सदस्य हैं। 497 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन वाशिंगटन में किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाशिंगटन अमेरिका में। हाल ही में किस से आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया है? तो शंकर नारायण को। किसे नियुक्त किया है? शंकर नारायण को। 499 नंबर क्वेश्चन में कि भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो गुजरात में। 500 नंबर क्वेश्चन है। 500वां नंबर आज का क्वेश्चन है कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। देखिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो किसी को पसंद आ रहा है, किसी के काम लायक है, तो आप लोग इसको ज़रूर पसंद कीजिए। अब आगे हम लोग का 100 क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसको हम लोग करते हैं। तो 501 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो का महासचिव मार्क रूटो को नियुक्त किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। 503 नंबर क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सदस्य कौन बना है? तो 7वां सदस्य बना है पराग्वे। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच किया गया है? तो अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और मिस्र के साथ किया गया है। वायुसेना का अभ्यास है, ये भी याद रख लेना है कि कौन सी सेना का अभ्यास है? तो वायुसेना के अभ्यास है। भारत और मिस्र के साथ अभ्यास होपेक्स। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 506 नंबर क्वेश्चन है कि लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ओम बिड़ला। कौन चुने गए हैं? ओम बिड़ला। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड ने। किसने घोषित किया है? तो कोझिकोड ने। कोझिकोड केरल को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है। किसने किया है? यूनेस्को ने। अब 508 नंबर क्वेश्चन में है कि प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो दूसरा सैन्य स्टेशन जयपुर सैन्य स्टेशन है। प्लास्टिक कचरे से दूसरा सैन्य स्टेशन जयपुर सैन्य स्टेशन है। 509 नंबर क्वेश्चन है कि जॉर्डन के अमान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवान ने कुल कितने पदक जीता है? तो भारतीय पहलवान ने कुल 11 पदक जीता है। कुल कितने पदक जीता है? 11 पदक जीता है।
अब 510 नंबर क्वेश्चन में है कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में कौन चुने गए हैं? तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब को चुना गया है। भर्तृहरि महताब को चुना गया है। 511 नंबर क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों, जिनको क्रेटर भी कहते हैं, के नाम से का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे